कहते हैं कि जब एक बाघिन के 4 बच्चे होते हैं तो उनमें से एक कमजोर होना तय होता है और किस्मत से मैं वही कमजोर बच्चा पैदा हुआ था। मुझे लगा था कि माँ मुझे दूसरे शिकारियों के भरोसे छोड़ देगी, लेकिन फिर अचानक मेरे अंदर ग्लूटनी गॉड सिस्टम जाग उठा। जब तक मैं खाता रहूंगा मैं अनंत रूप से बढ़ता रहूंगा और आखिरकार एक इमॉर्टल नाइट फायर व्हाइट टाइगर में बदल जाऊंगा, जो सचमुच एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं टाइगर गॉड ऑफ क्रिएशन भी बन सकता था, पूरे यूनिवर्स पर राज कर सकता था। लेकिन जब मैं बाघ जीवन के शिखर पर पहुंचने के सपने देख रहा था, तभी दूर से माँ बाघिन की अचानक दहाड़ गूंज उठी। ये सुनते ही मेरे पास लेटे तीनों बच्चे उत्साह से उस दिशा में दौड़ पड़े, लेकिन मैं भारी मन से वहीं खड़ा रह गया। सच कहूँ तो माँ बाघिन की दहाड़ कमजोर लग रही थी, उसमें उसकी सामान्य शक्ति नहीं थी। उस आवाज में खतरे और चेतावनी का साफ संकेत था। तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए मैं दूसरों को रोकने के लिए आगे बढ़ा और जमीन पर एक गोला बना दिया। मैंने उन्हें उस सीमा रेखा से बाहर कदम न रखने की चेतावनी दी, फिर अकेले ही उस आवाज की दिशा में बढ़ गया। थोड़ी ही देर में हमें आगे माँ बाघिन की परछाई दिखाई दी। वह 4 सिल्वर वुल्फ से घिरी हुई थी और अपने पंजों से उन्हें रोके हुए थी। उनके बीच एक विशालकाय वुल्फ किंग भी था। उसकी सांसें उथली और धीमी होती जा रही थीं, लेकिन माँ बाघिन खुद भी बुरी तरह घायल थी। उसके पिछले पैर पर लगे घाव से लगातार खून बह रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह उसे हिला भी नहीं सकती। फिर भी चारों सिल्वर वुल्फ हमला करने से हिचकिचा रहे थे। वे जानते थे कि सीधे टकराव में शायद सभी की हार हो सकती थी, लेकिन भेड़िए अपनी चालाकी के लिए मशहूर होते हैं और वे इतनी मूर्खतापूर्ण गलती करने वाले नहीं थे। अचानक उन्होंने अपनी पोजीशन बदल ली। 2 सिल्वर वुल्फ माँ बाघिन का ध्यान भटकाने के लिए सामने रहे, जबकि बाकी 2 चुपचाप जंगल में गायब हो गए। एक परछाइयों में छिपकर देख रहा था, जबकि दूसरा धीरे धीरे उसके पीछे पहुंच रहा था। यह एक साफ टैक्टिकल मूव था, जो सही मौके का इंतजार कर रहा था। सामने वाले भेड़िए ने दहाड़ मारी और अगले ही पल दोनों सामने वाले भेड़ियों ने लगातार हमला शुरू कर दिया। वे आगे झपट्टा मारते और फिर पीछे हट जाते। कहते हैं ना, मरता हुआ ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। अपनी चोट के बावजूद माँ बाघिन ने पास आते हुए एक भेड़िए को पीछे धकेल दिया, लेकिन अब हमें उनकी असली योजना समझ आ गई थी। वे उसे थकाने के लिए स्ट्रेटेजी अपना रहे थे ताकि छिपा हुआ भेड़िया अंधेरे से हमला कर सके। समय बीतने के साथ माँ बाघिन की हरकतें धीमी होती गईं। मौका देखकर पीछे वाले सिल्वर वुल्फ ने अचानक छिपकर हमला कर दिया। माँ बाघिन ने पीछे के खतरे को महसूस कर लिया था, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, उसके घायल पैर में असहनीय दर्द उठा। वह लड़खड़ा गई। एक पल के लिए उसका शरीर जम गया और उसी नाजुक क्षण में मैं अचानक छलांग लगाकर दुश्मन की ओर दौड़ पड़ा। मैंने अपनी पूरी ताकत से उस सिल्वर वुल्फ के पार्श्व भाग पर प्रहार किया। मैं जानता था कि उनका सिर लोहे जैसा सख्त होता है, लेकिन उनकी कमर टोफू की तरह नरम होती है। भेड़िया हवा में उछल गया और फिर कभी नहीं उठा। माँ बाघिन और उसके साथी बाकी बचे तीनों भेड़िए इस अचानक हस्तक्षेप से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। जब माँ बाघिन ने आखिरकार मुझे पहचाना तो उसके चेहरे पर आई राहत तुरंत चिंता में बदल गई। उसे अपने बच्चे की सुरक्षा की फिक्र थी। उसने मुझे भाग जाने के लिए कहा। उसे डर था कि शायद वह आज जीवित न बच पाए, लेकिन वह अपने वंश के अंत का विचार भी सहन नहीं कर सकती थी। हालांकि भागने के बजाय मैं मुड़ा और सीधे जमीन पर पड़े वुल्फ किंग की लाश की ओर दौड़ पड़ा।